गोसाईगंज इंस्पेक्टर के खिलाफ नहीं हुई कोई कार्यवाही तो होगा डीजीपी का घेराव। अपना परिचय दीजिए पूरा। मैं सुरेंद्र कुमार वर्मा, किसान यूनियन में पदाधिकारी हूँ। सबसे पहले मैं पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, मेरा मामला यह है जी कि थाना गोसाईगंज के अंतर्गत इंस्पेक्टर ब्रजेश त्रिपाठी और यहाँ एक सिपाही है सर्वेश पांडे, ये दोनों मिल करके इस क्षेत्र में पैसे लेकर के जमीनों पर अवैध कब्जे करवा रहे हैं। एक मेरा प्रकरण है, जी मैं अपनी जमीन पर काम कर रहा था, तो 18 तारीख में एक भूमाफिया जिसकी नजर उस जमीन पर थी, वो अपने कुछ आदमी लेकर के आया, एक पेड़ को काट दिया और काम को बंद करा दिया। ये मामला 4 दिन तक पड़ा रहा। फिर मैं थाना कोतवाली गोसाईगंज गया, वहां पर एक प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र देने के बाद कोई भी पुलिसकर्मी मौके पर नहीं आया, लेकिन उस आरोपी का एक धमकी भरा फोन मुझे आया कि आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है ये ठीक काम नहीं किया। 2 दिन के बाद 2 एसआई मौके पर आए और उन्होंने पूरा मौका देखा। उन्होंने कहा कि देखिए उसका यहाँ पर कुछ है नहीं, लेकिन वो फर्जी गुंडाई के दम पर कब्जा करना चाह रहा। वो एसआई जांच करके चले गए। 2 दिन तक उससे कुछ परिणाम नहीं निकला। फिर मैं थाने गया कि देखिए इस मामले में क्या हुआ। उन एसआईओं से हमने मुलाकात की कि भाई आपने जो मामले को देखा है, क्या मामला है, इसमें क्या समझ में आया आपके। उन्होंने कहा कि हमने देख लिया है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब से आप मिल लीजिए। मेरे हिसाब से तो उसका वहां कुछ नहीं है। उस एसआई ने उस व्यक्ति को फोन किया जो वहां कब्जा करने के गया था। उधर से उसने किया कि देखिए मेरी सर्विस सिपाही से बात हो गई है। एसआई ने कहा जांच मैं कर रहा हूं, आप तत्काल थाने आइए, सर्विस से इसमें कोई मतलब नहीं सर्विस का। तो उसने कहा ठीक, हम थोड़ी देर बाद आएंगे। थोड़ी देर बाद मुझे उस सिपाही सर्वेश पांडे का फोन आया कि आप तत्काल थाने पहुंचिए, आपको इंस्पेक्टर बुला रहे हैं। मैं थाने पहुंचा। वो दोनों एसआई और आरोपी सर्वेश पांडे और इंस्पेक्टर, उनके सामने जब बात शुरू हुई तो जांच करने जो मौके पर दरोगा आए थे, उन्होंने कहा सर ये व्यक्ति वहां जबरदस्ती फर्जी दबंगई पर कब्जा करना चाह रहा है, इसका वहां कुछ नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा कि ठीक है, इसका थाना दिवस में नाप करवा दीजिए जमीन की। तो मैंने कहा महोदय, जब इसका जमीन पर कहीं नाम नहीं है तो आप किस आधार पर इसकी जांच नाप करवाएंगे। इतने पर इंस्पेक्टर भड़क गए। वो कहने लगे तुमको बहुत कानून मालूम है, बहुत बड़े नेता बनते हो, तुम्हारे ऊपर इतने मुकदमे लिखूंगा कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अब शब्दों का प्रयोग करते हुए हमको थाने से भगा दिया कि जाइए, हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। मेरा निर्माण कार्य आज भी बंद पड़ा है। इंस्पेक्टर और उस भूमाफिया के द्वारा उस काम को बंद करा दिया गया है। तब से मैं अपने आप को बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से शासन की एक गाइडलाइन है, पुलिस की जो व्यवस्था है कि संवैधानिक लोगों की सुरक्षा की जाए, आप थाने जाकर के असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? भाई देखिए, जब इंस्पेक्टर पैसा खा रहा है, इस जमीन के मामले में स्पष्ट निर्देश हैं जो यहाँ एसडीएम मोहनलालगंज वो कहते हैं कि जो भी हमारे यहाँ जमीन नाप के कराने के लिए आएगा, पहले तो उसका जमीन पर नाम होना चाहिए इंतखाब पर, फिर वो धारा 24 में मुकदमा करे, फिर मैं आदेश करूंगा, उसके बाद नाप की जाएगी। लेकिन यहाँ इंस्पेक्टर का अपना अलग कानून है, उसको आप पैसे दीजिए, आपके पास कागज हो, सही हो, गलत हो, उससे कोई मतलब नहीं। वो थाना दिवस के माध्यम से नाप करवा के उस पर कब्जा करवा देता है। और यही घटना हमारे साथ है। आप क्या सीधा सा ये कहना चाहेंगे कि पुलिस जो है धन बल पर जबरन अवैध रूप से कब्जा करा रही है? बिल्कुल। इंस्पेक्टर गोसाईगंज ब्रजेश त्रिपाठी का ये खेल बहुत दिन से यहाँ चल रहा है। आप सोचिए कि जब हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, जो मैं संगठन में काम करता हूँ, उसके बाद इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, ऐसे हमारे साथ घटना घटाई जा रही है, तो आम जनता के साथ ये लोग क्या कर रहे होंगे। अब आगे जिस तरह की आपके साथ घटना हुई, आगे क्या
देखिए, ऐसा है, हमने कई अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया है, माननीय मुख्यमंत्री को दिया है, पुलिस महानिदेशक को दिया है, जिलाधिकारी को दिया है, मानव अधिकार आयोग को दिया है। इस तरह कई अधिकारियों को मैंने शिकायती पत्र दिया है और हमारे संगठन में भी ये प्रस्ताव पास हो गया है कि अगर तत्काल इस पर कोई कार्रवाई इंस्पेक्टर के खिलाफ नहीं होती है तो सीधे हम डीजीपी का घेराव करेंगे। ठीक।